डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि उन्होंने कई देशों के बीच चल रही लड़ाइयों को रुकवाया है और इसी कड़ी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उसको भी उन्होंने ही रुकवाया है। बहुत बड़े बड़े दावे हैं और ऐसे में अब उन्हें सीज फायर प्रेसिडेंट कहा जाने लगा है और पीस टॉक्स के लिए अपना नाम प्रपोज किया उन्होंने। और ट्रंप ऑफिस की ओर से तो हालांकि यहां तक उनका नाम नोबेल प्राइज के लिए भी प्रपोज कर दिया गया था और कहा था कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ने हकीकत में कितनी लड़ाइयां रुकवाई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए मीडिएशन का एफर्ट कर रहे हैं और ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही शांति वार्ता में रुचि दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पीस टॉक्स होनी चाहिए रशिया और यूक्रेन के बीच में, ये शुरुआत से ही। देखिए, जब उन्होंने अपना कैंपेन किया था, जब प्रेसिडेंसी और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के टाइम पे वो कैंपेन कर रहे तभी उन्होंने कहा था कि हम जैसे ही मैं ऑफिस को टेक ओवर करूंगा, जैसे ही दूसरा टर्म मेरा शुरू होगा, पहले दिन मैं रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध को रुकवा दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि कोशिशें उनकी अभी भी लगातार जारी हैं। 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने एक दावा ये किया था कि मैं 6 युद्ध खत्म कर दिए हैं और ये सभी समझौते मैंने सीज फायर शब्द का उल्लेख किए बिना किया है। यानी कि वो कह रहे हैं कि 6 बड़े बड़े युद्ध जो हैं देशों के बीच में वो मैंने खत्म कर दिए हैं और मैंने सीज फायर तक का नाम तक नहीं लिया, सीज फायर वर्ड भी अटर नहीं किया है। और अगले दिन उन्होंने संख्या बताई, वो बढ़कर 7 युद्ध तक पहुंच गई। यानी कि कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। कभी वो 6 युद्ध खत्म करने की बात करते हैं, कभी 7 युद्ध खत्म करने की बात करते हैं। अब इस पर ट्रंप प्रशासन का क्या कहना है? ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने का वक्त आ गया है, ट्रंप प्रशासन ये कह रहा है। और साथ साथ प्रशासन ने अपनी दलील के पक्ष में उन युद्धों की भी सूची दी है जिसमें ट्रंप ने युद्ध को रुकवाया है, यानी कि ट्रंप ने मीडिएशन की है। इनमें से कुछ समझौते तो केवल चंद ही दिनों तक चले थे और बाकियों के बारे में अगर बात की जाए तो वो साफ ही नहीं है कि कितने स्थायी होंगे, नहीं होंगे, वो खत्म हुए भी या नहीं हुए। बस दावा ट्रंप कर रहे हैं, ट्रंप का प्रशासन कर रहा है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कई बार सीज फायर वर्ड का यूज किया है। अब देखें, इन संघर्षों पर अगर करीब से नजर डाली जाए और जानने की कोशिश की जाए तो ट्रंप को इन्हें रुकवाने के लिए कितना क्रेडिट मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए भी या नहीं, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले जिक्र करेंगे इजराइल और ईरान युद्ध का, लेटेस्ट युद्ध में, क्योंकि ट्रंप ने अभी हाल ही में इजराइल और ईरान युद्ध को खत्म करवाने का बड़ा दावा किया है। तो दरअसल हुआ क्या था? 12 दिन लंबा संघर्ष 13 जून को उस समय शुरू हुआ जब इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमला कर दिया और ट्रंप ने इस बात की पुष्टि भी की थी, इस बात को कंफर्म किया था कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले से पहले उन्हें इसकी जानकारी दी थी। और इसके बाद अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था, न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया था ईरान के, अमेरिका ने। ये वही ईरान है जो इस बात की दलील दे रहा है कि उसने इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध खत्म करवा दिया, सीज फायर करवा दिया। ये वही अमेरिका है जिसने बिल्कुल मुख्य रूप से युद्ध को एक तरीके से भड़काने का काम किया। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि युद्ध के दौरान, इन 12 दौरों के दौरान अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। देखिए, माना यह गया कि इस कदम से संघर्ष जो है वो जल्दी थम गया। 23 जून को ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम शुरू करेगा, सीज फायर शुरू करेगा और 12 घंटे बाद इजराइल भी युद्ध विराम कर देगा, यानी कि सीज फायर कर देगा। 24 घंटे के बाद ये 12 दिन का युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा। जंग थमने के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने दावा किया कि उनके देश ने निर्णायक जीत हासिल की है। ईरान दावा कर रहा है कि हम जीत गए हैं, वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, मैंने युद्ध रुकवा दिया है। और ये तब कह रहे हैं जब युद्ध में उनकी खुद की भूमिका भी थी। हालांकि उन्होंने सीज फायर का कोई जिक्र नहीं किया। वहीं इजराइल ने भी कहा है कि अगर नए खतरे पैदा हुए तो वो ईरान पर दोबारा अटैक कर सकता है। अमेरिका स्थित थिंक टैंक की अगर बात करें तो देखिए, थिंक टैंक्स और एक्सपर्ट्स की अगर माने तो वो ये कह रहे हैं कि स्टेबल पीस टॉक्स के लिए, स्टेबल शांति के लिए, स्थायी रूप से शांति के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी पर कोई सहमति नहीं बनी है, जिसको लेकर पूरा बवाल हो रहा था। देखिए, अमेरिका और इजराइल ये चाहते थे कि ईरान जिस तरीके से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है उसे रोक दे। जब इस पॉइंट पर ही, जो मेन पॉइंट था, उस पर बात ही नहीं बनी तो काहे का सीज फायर, काहे का युद्ध रुका? अंदर अंदर टेंशन तो चली रही होगी और इसलिए युद्ध की समाप्ति भी नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ युद्ध है ये। लेकिन सवाल यह भी है कि ट्रंप को कुछ श्रेय क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अमेरिकी मदद से इजराइल का ईरान को कमजोर करना स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट जरूर रहा है। अब भारत और पाकिस्तान का हम जिक्र कर लेते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ट्रंप कि हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था उसको रुकवा दिया है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने 26 बार ये कह दिया था।
अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए, दक्षिण एशिया की दोनों परमाणु शक्तियों की अगर बात करें तो कई सालों से तनाव रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। मई में पहलगाम में पर्यटकों पर जिस तरीके से अटैक किया गया और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में और ज्यादा टेंशंस बढ़ गई। 4 दिन तक ये संघर्ष चला था, 4 दिन तक ये स्ट्रगल चला, टेंशन चली, और उसके बाद ट्रंप ने खुद ही पोस्ट किया। क्या पोस्ट किया? भारत और पाकिस्तान पूरी तरीके से पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कुछ टिप्पणी नहीं की थी। ट्रंप आगे क्या कह रहे हैं? ट्रंप ने आगे ये कहा था कि यह समझौता अमेरिका की मीडिएशन में हुई एक लंबी रात की बातचीत का नतीजा है, यानी क्रेडिट ले रहे थे ट्रंप। पाकिस्तान ने ट्रंप को थैंक यू जरूर बोल दिया, बाद में उनके निर्णायक कूटनीतिक हस्तक्षेप का हवाला देते हुए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश भी की। हालांकि भारत ने अमेरिका की भूमिका को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, शग ऑफ कर दिया एक तरीके से। भारतीय विदेश सचिव अगर विक्रम मिस्री की बात करें तो उनकी ओर से स्टेटमेंट दी गई थी कि सैन्य कार्रवाई रोकने के संबंध में बातचीत दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित मौजूदा चैनलों के तहत सीधे तौर पर हुई है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी मीडिएशन का तरीका था, जो भी बातचीत का तरीका था, डीजीएमओस की मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, आपको याद होगा, दोनों के डीजीएमओस से बात हुई थी, उसके बाद ये संघर्ष जो है वो रुका है, ना कि ट्रंप के मीडिएशन से, ऐसा विक्रम मिस्री की ओर से कहा गया है। इसके बावजूद कई बार ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का क्रेडिट लेते रहे हैं, लेकिन भारत ने लगातार किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से साफ तौर पर इनकार किया। ये कोई थर्ड पार्टी नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही बहस के दौरान दिए गए भाषण में, स्पीच में मोदी ने यह भी क्लियर किया कि भारत ने कभी किसी तीसरे पक्ष की मीडिएशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया है और ना ही करेगा आगे। तो ये रही बात भारत और पाकिस्तान की। अब जरा जिक्र कर लेते हैं रवांडा और डीआर कांगो की। देखिए, दोनों देशों के बीच में लंबे समय से चल रही आ रही दुश्मनी उस समय और ज्यादा बढ़ गई जब M23 विद्रोही समूह ने इस साल की शुरुआत में पूर्वी डीआर कांगो के खनिज समृद्ध क्षेत्र, जो कि अगर हम मिनरल्स के लिहाज से बात करें तो बहुत ही ज्यादा रिच है, उसको टेक ओवर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। जून में दोनों देशों ने दशकों से आ रहे चले इस संघर्ष को खत्म करने के उद्देश्य से वॉशिंगटन में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर जरूर किए। ट्रंप ने यह कहा कि यह समझौता अमेरिका और दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ाने में मदद करेगा। यानी कि मंशा यहां पर अमेरिका की ओर से अपने ट्रेड को दोनों देशों में बढ़ाने की थी, ना कि सीज फायर खत्म करने की थी। उनके भी अल्टीरियर मोटिव्स थे वहां पर। इस समझौते में अगस्त 2024 में रवांडा और डीआर कांगो के बीच में जो सीज फायर पालन करने की अपील की गई। हालांकि समझौते के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगा दिया। यानी कि ये कैसा युद्ध विराम हुआ था, ये कैसे टेंशन्स पर रोक लगी थी कि युद्ध विराम हो भी गया और उसके बाद भी युद्ध विराम का उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है, एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे हैं। वहीं M23 विद्रोहियों ने पीस टॉक से हटने की धमकी दी। अब देखिए, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि कांगो और रवांडा के बीच अभी भी लड़ाई जारी है और इसलिए वहां पर युद्ध विराम कभी कायम हुआ ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये तीसरी बार था जबकि ट्रंप का पीस टॉक्स सीज फायर का दावा फेल हो गया। अब जरा थाईलैंड और कंबोडिया की भी बात कर लेते हैं। 26 जुलाई को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया, थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की और युद्ध विराम का उन्होंने अनुरोध किया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ? थाईलैंड और कंबोडिया एक हफ्ते से भी कम तक चली लड़ाई के बाद तत्काल बहुत ही जल्दी और बिना किसी शर्त के सीज फायर के लिए अग्री हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने हालांकि वार्निंग दी कि अगर थाईलैंड और कंबोडिया ने लड़ाई नहीं रोकी तो अमेरिकी टैरिफ कम करने पर चल रही जो बातचीत है वो रोक देंगे। यानी कि यहां पर अमेरिका ने लालच दिया, लालच देकर इस युद्ध को खत्म कराने की कोशिश की। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था अमेरिका के एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है। 7 अगस्त को थाईलैंड और कंबोडिया ने एक जॉइंट बॉर्डर पर साझा सीमा पर तनाव घटने के लिए समझौता किया था। आर्मेनिया और अजरबैजान का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर भी बार बार अमेरिका और उस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप खुद भी पावर में थे, उनकी ओर से भी दावा किया गया था कि मेरी वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान का जो युद्ध है, टेंशन है वो कम हुई हैं। तो 4 बार आपने देख लिया 8 देशों के बीच में युद्ध वो रोकने में नाकाम रहे, लेकिन दावे बड़े बड़े कि युद्ध मैंने रुकवाया, मैं पीस प्रेसिडेंट हूं, मैं सीज फायर प्रेसिडेंट हूं। देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान में दोनों देशों के नेताओं ने कहा कि शांति समझौते में ट्रंप का जो रोल है उसे देखते हुए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। 8 अगस्त को व्हाइट हाउस में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए समझौते की घोषणा की गई थी और ओहेनलॉन ने यह कहा है कि मुझे लगता है कि ट्रंप को इसका पूरा क्रेडिट दिया जाना चाहिए। ओवल ऑफिस में हुए जो सिग्नेचर प्रोग्राम था उसमें दोनों पार्टीज को शांति की ओर बढ़ने में मदद की है। वहीं फिर मार्च में दोनों सरकारों ने संकेत दिया कि वे नागोर्नो काराबाख को लेकर लगभग 40 साल से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए तैयार हैं।
साल 2023 में अजरबैजान ने अर्मेनियाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच में तनाव और बढ़ गया। तो ये 5वीं बार था जबकि डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा था वो झूठा साबित हुआ। सीज फायर का जो वो हम क्लेम करते रहे हैं वो बिल्कुल जीरो हो गया। अब बढ़ेंगे मिस्र और इथोपिया पे। इजिप्ट और इथोपिया में राष्ट्रपति ट्रंप किसी युद्ध को समाप्त नहीं कर पाए, लेकिन नाइल रिवर पर, नील नदी पर बने बांध को लेकर दोनों देशों के बीच में लंबे टाइम से जो टेंशन्स चल रही थी वो अब भी बनी हुई हैं। भले ही ट्रंप दावा कर लें, लेकिन टेंशन्स अब भी हैं। इथोपिया का ग्रैंड इथोपियन रनसा बांध अब तैयार हो चुका है, लेकिन इजिप्ट का यह कहना है कि इससे नाइल रिवर से उससे मिलने वाले पानी की हिस्सेदारी जो है वो प्रभावित हो जाएगी। 12 साल से ये जो मतभेद जारी है, ये जो आप कह लें कि मिसकंसेप्शंस कह लें या मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह लें, उसके बाद इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने 29 जून को कहा कि इथोपिया के साथ पानी के मसले पर बातचीत ठप हो गई है। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं इजिप्ट होता तो मुझे भी नाइल रिवर के पानी की चाहत होती। उन्होंने वादा किया कि अमेरिका इस विवाद को बहुत जल्द सुलझा लेगा। इजिप्ट ने ट्रंप के बयान का वेलकम किया, लेकिन इथोपियाई ऑफिसर्स ने इस बात को लेकर वार्निंग दी कि इससे तनाव और बढ़ सकता है। ट्रंप के दावों के बावजूद इजिप्ट और इथोपिया के बीच में मतभेदों को सुलझाने के लिए अब तक कोई ऑफिशियल ट्रीटी नहीं हुई है, कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं हुई है, कोई मीटिंग नहीं हुई है। उसके बावजूद ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि इजिप्ट और इथोपिया का युद्ध खत्म हो गया है, सीज फायर मैंने कराया है, क्रेडिट मुझे दो, क्रेडिट मुझे दो, क्रेडिट मुझे दो। अब आगे बढ़ेंगे। सर्बिया और कोसोवो। 27 जून को ट्रंप ने इस बात को लेकर भी दावा किया, क्लेम किया कि उन्होंने सर्बिया और कोसोवो के बीच में दुश्मनी फैलने से रोकी है। उन्होंने कहा कि सर्बिया और कोसोवो एक बड़ा युद्ध लड़ने वाले थे। मैंने कहा कि आप लड़िए, क्योंकि अमेरिका के साथ कोई व्यापार नहीं है हमारा। उन्होंने आगे ये कहा कि शायद हम ऐसा ना भी करें। दोनों देशों के बीच में लंबे समय से विवाद चलता चला आ रहा है, जिसकी जड़ें 1990 के टाइम से चलती चली आ रही हैं। और अगर हाल के सालों की बात करें तो ये टेंशन जो है वो और ज्यादा बढ़ी है। और एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि सर्बिया और कोसोवो ना तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और ना ही गोलीबारी हो रही है, और इसलिए ये कोई ऐसा युद्ध नहीं है जिसे समाप्त किया जा सके। अब सवाल ये है कि जहां युद्ध ही नहीं है वहां पे डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कैसे करवा रहे हैं, युद्ध विराम कैसे करवा रहे हैं। इन दोनों देशों ने 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ओवल ऑफिस में एक इकोनॉमिक सिग्नेचर पर, एक इकोनॉमिक ट्रीटी पर सिग्नेचर किए थे। हालांकि उस समय वे युद्ध की कगार पर थे ही नहीं। तो जहां युद्ध नहीं हो रहा है वहां भी वो सीज फायर करा रहे हैं, जहां युद्ध खत्म नहीं हुआ है वहां पर क्लेम कर रहे हैं कि हमने सीज फायर करा दिया है। सवाल वही है कि दावे इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर सच्चाई जो है बिल्कुल खोखली है। ट्रंप